ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे अक्रॉस वन साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, कोई भी जो क्यूब है उस क्यूब की कोई भी एक साइड है अपने पास में, जैसे ये साइड है, ठीक है, या ये वाली साइड है, कोई साइड हो, उस साइड के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। मैंने कहा था थ्री केसेस है, एक तो डायगोनल ऑफ द क्यूब है, एक तो खुद क्यूब का डायगोनल होता है, ठीक है, और एक होता है क्या, साइड, ठीक है, और एक होती है खुद जो डायगोनल का जो प्लेन होता है ना, तो स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, एंड वही कॉन्सेप्ट रहेगा, इक्विपोटेंशियल मेथड होगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई चार्ज एंटर कर रहा है इस वाले पॉइंट पर, ये अपना पॉइंट नंबर है 1। ओके, इस पॉइंट पर कोई चार्ज एंटर कर रहा है। अब वो चार्ज क्या करेगा कि इधर चला गया, मान लीजिए क्यू, इसको क्यू चार्ज से इसको चार्ज कर दिया, और इसको भी क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया। लेकिन अपन एक बात यहाँ पर नोट करेंगे कि इधर से ये चार्ज इधर भी जाएगा, लेकिन क्या अपन ऐसा मान सकते हैं कि इस वाले देखो, ये चार्ज क्यू इधर गया, क्यू इधर गया, क्यों गया, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। लेकिन क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड होते हैं ना, यहाँ पर कोई बैटरी कनेक्टेड होगी तभी तो ये चार्ज होंगे ना सारे कैपेसिटर। ओके, तो ये नेगेटिव है, तो ये अपना रेफरेंस नोड हो गया ना, ये तो जीरो पे होगा, फिर तो जीरो पे होगा, तो इसका मतलब इधर सेम चार्ज तो जा ही नहीं सकता। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस पर चार्ज आ रहा है क्या, क्यू डेज। ओके, इस तरीके से आप कंसिडर करो। तो मैंने इसको लेबल कर देता हूँ, ये 1 है, तो ये 2 है, और ये वाला नंबर है 3। ठीक है, अब होगा क्या कि इधर से ये जो चार्ज जो इधर गया ना, तो इसका मतलब इधर क्यू डेस आ गया, इधर क्यू डेस आ गया, तो इधर चार्ज जो है वो क्या आ रहा होगा, क्यू, इधर से चार्ज क्या आ रहा होगा, क्यू। इतना आपको समझ में आ गया? अब होगा क्या, अब ये क्यू चार्ज यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये क्यू चार्ज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम इतना आगे कुछ करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि अपन यहाँ पर एक चीज नोट कर सकते हैं कि जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है ना एक ही पोटेंशियल पर है, तो बिल्कुल वैसे ही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी एक ही पोटेंशियल पर है। सॉरी, ये दो पॉइंट है ना, ये 2 एंड 3, और ये वाला मैं कर देता हूँ इसको 4 एंड 5। ठीक है, तो ये पॉइंट 4 एंड 5, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल पर है। 3 एंड 2 ऑल्सो एट इक्विपोटेंशियल। अगर जो पॉइंट हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल पर होते हैं, जिनका पोटेंशियल ही सेम होता है जिन पॉइंट का, उनको हम एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इस 2 को उठाकर इस 3 से कनेक्ट कर दूं, डायरेक्टली इसको दबाकर कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं 5 और 4 को कनेक्ट कर दूं, तो ये वाला पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली ब्रांच जो है ना, ये वाली, ठीक है, ये इस ब्रांच के साथ में पैरेलल में आएगी, तो मैं इस सर्किट को रेड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब पैरेलल में आ रहे हैं, देखो ये वाला इसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आएंगे, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल में आएंगे। ठीक है, ये और ये पैरेलल में आएंगे, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में आएगी। ठीक है, और ये अकेली सिंगल रह जाएगी। ठीक है, और ये वाला सिंगल रह जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ, जैसे हमने इसको लेवल किया ना 4 5, तो आगे भी इनको और आगे लेवल कर देता हूँ। अ, और कोई पॉइंट रह गया क्या? चलो मैं एक बार इसको देखता हूँ आगे। तो चलिए, मैंने लेवल्स थोड़ा सही नहीं किया। ठीक है, मैं इसको वापस लेवल सही कर देता हूँ, मतलब नंबरिंग है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नंबरिंग में। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग करने से अपन को फायदा मिलता है, कनेक्शन सही बन जाता है। तो ये 1 मैं इसको कर देता हूँ लास्ट फाइनल 8 नंबर। ठीक है, अच्छा सही था या कोई क्या दिक्कत थी इसमें? 2, ये 3 था, ठीक है, ये 4 और ये 5, ये 6, ठीक है, और ये नंबर 7। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन 2 और 3 को सेम से कनेक्टेड करने वाले हैं, सेम कनेक्टेड करने वाले हैं। ठीक है, देखो अपना नंबर 1 है एक तो, ठीक है, और एक नंबर है 8।
1 से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, इसको 2 एंड 3 को, ठीक है, देखो आप बहुत इजी पड़ रहा है 2 एंड 3 को, ठीक है। अब 2 एंड 3 से दो पैरेलल है ना, दो कैपेसिटर है और दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन ले लेता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, कि यहाँ पर एक कैपेसिटर तो 2 वाले का होगा, एक कैपेसिटर होगा 3 वाले का होगा। ओके, ये ऐसे। फिर यहाँ से 8 से भी आ रहा है ना, ठीक है, देखो 8 से भी दो कैपेसिटर आ रहे हैं, 5 एंड किसके आ रहे हैं, 4 के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 एंड 5 लिख देता हूँ। तो 8 से भी दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे, एक का 4 का हो गया और एक 5 वाले का हो गया, ठीक है। 1 और 8 से भी कनेक्टेड हो रहे हैं ना, ठीक है। 1 और 8 से देखो, ये 1 और 8 से एक कैपेसिटर इधर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 और ये 8 से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आगे 2 एंड 3 से, 2 एंड 3 है ना, 2 एंड 3 ये किस पे जा रहा है, 7 पे। तो मैं इधर एक 7 नंबर लगा देता हूँ, ये 7 और यहाँ नंबर लगा देता हूँ 6। अब देखो 2 2 जा रहा है किससे, 7 से कनेक्टेड होगा पैरेलल में, ठीक है। 3 किससे कनेक्टेड होगा, वो भी 7 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अपन देख सकते हैं 6 वाले से 4 एंड 5 से, है ना, कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो 4 का 6 के साथ में ले लेते हैं, ठीक है, 5 का 6 के साथ में ले लेते हैं, ठीक है। और 6 और 7 के साथ में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पर, ये यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। और अपन देख रहे हैं अब 2 का 5 के साथ में कनेक्टेड है और 3 का 4 के साथ में कनेक्टेड है। 2 का 5 के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। और 3 का 4 के साथ में कनेक्टेड है और ये भी किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है और हमें इस 1 और 8 के बीच का इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। अब इसको हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि पैरेलल में हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C/2, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C/2, सॉरी 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 सॉरी, ऐड होते हैं ना ये तो ये हो जाएगा 2C, सॉरी 2C हो जाएगा, 2C, इसका हो जाएगा 2C, इसका हो जाएगा 2C, इसका हो जाएगा 2C, इसका हो जाएगा 2C, यहाँ बना रहेगा C, यहाँ बना रहेगा C। इसको हम वापस से रेड्यूस करें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा फिर, ओके, ये कुछ इस तरीके का बनने वाला है यहाँ पर, ओके। ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इनके बीच में ये अपना ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा, इनके बीच का हमें कैपेसिटेंस चाहिए इक्वल इक्विवेलेंट। तो ये 2C है बेटा, ये 2C है, ये 2C है, ये 2C है, ये 2C है, ये C है और ये C है। तो अपन देख पा रहे हैं कि अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सो 1/c इक्वल टू, या 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2c प्लस 1/c प्लस 1/2c। तो 1/2c एंड 1/2c, 1/c इक्विवेलेंट एंड दैट इज 2 डिवाइड बाई 2c होगा ना, एंड 1/c, सो ये कैंसिल होगा, 1/c दैट इज 2/c, तो c इक्विवेलेंट होगा c/2। मतलब इसका कितना आ जाएगा, c/2, इस वाले का क्या आ जाएगा, c/2 आ जाएगा, ठीक है। अब वो C/2 यहाँ पर इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो मैं इसको थोड़ा रेड्यूस कर देता हूँ इस जगह, ठीक है। अब ये जो अपने पास में C/2 कैपेसिटर बना, ठीक है, ये किसके साथ में आ गया, इसके साथ में पैरेलल में आ गया ये C/2। अब ये C/2 और 2C ये दोनों अब किस में, पैरेलल में है, तो 2C प्लस C/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5C/2, देख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5C/2, ठीक है। अब मैं इसको रेड्यूस करते हुए चल रहा हूँ, ये कितना हो गया, 5C/2, यहाँ पर कितना हो गया, 5C/2, ठीक है। अब ये 5C/2, 2C एंड दिस 2C ये किस में आएगा, सीरीज में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे ओनली इन तीनों को, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा, मैं वापस से 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट लिखता हूँ, तो 1/2C एंड प्लस 1/2C एंड प्लस 5C/2, तो 2 डिवाइड बाई 5C, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2C, मतलब 1/C बनेगा ओनली, ठीक है।
इसको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, 2y होगा ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 1y एंड प्लस 2y 5c। एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं, दैट इज 5c। तो ये 5 प्लस 2, ठीक है, तो कितना हो गया 7y 5c, 7y 5c हो गया। ओके, 7y 5c हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5c/7 आ गया। ओके, हाँ, तो इसको हम रेड्यूस कर देते हैं अब आगे। इतने को मैं रेड्यूस करूँगा, ठीक है। तो ये रेड्यूस करने से ये वाला कैपेसिटर, अच्छा ये कितना था 5c/7 था, तो ये दोनों अब किस में है, पैरेलल में है। तो ओवरऑल इसका अब सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, c प्लस 5c/7। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 इसका एलसीएम रहेगा, तो आई थिंक 7c प्लस 5c एंड डिवाइड बाई 7, तो ये टोटल हो गया 12c एंड डिवाइड बाई 7, 12c डिवाइड बाई 7। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आप अगर इसमें रजिस्टर वाला ये सर्किट हो तो भी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ठीक है, और ये कैपेसिटर वाला हो तो भी ये अप्लाई करो। बस रजिस्टर वाले में इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उनका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, दोनों का उल्टा उल्टा होता है ये, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताऊंगा किसके लिए, कि जब हमें किसके कोई प्लेन है, डायगोनल का प्लेन है, स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, उसके अक्रॉस हम कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।